अमेरिका ने पाकिस्तान को ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मंसूबा मुकम्मल करने से मना कर दिया है। यूएसए अपोजेज ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। अब यूएसए पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्टली अटैक कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, फ्री कंट्री है, सॉवरन कंट्री है, अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंटली ले सकता है। लेकिन यूएसए क्या कह रहा है? यूएसए अपोजेज ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। इस चीज को इंटरनेशनल मीडिया भी यही हाईलाइट कर रहा है। व्हाइट हाउस सेट गोल, व्हाइट हाउस ने, अमेरिका ने अपना एक मकसद बना दिया है टू डीरेल ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। अब ये यूएसए की इंटेंशंस क्या है? व्हाइट हाउस वाशिंगटन क्या चाहता है कि पाकिस्तान ईरान का जो गैस पाइपलाइन मंसूबा है वो मुकम्मल ना हो। अब यूएसए चाहता क्या? अब पाकिस्तान तो एक फ्री कंट्री है, इंडिपेंडेंट कंट्री है। अब यूएसए की मानेगा या नहीं मानेगा? पाकिस्तान ने क्लियरली अमेरिका को जवाब दे दिया। अब सूरत हाल क्या है? जो डोनाल्ड लू हैं, ये एक फॉरेन सेक्रेटरी हैं, असिस्टेंट फॉरेन सेक्रेटरी है, जो पाकिस्तान का रीजन, ये जो साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया यहाँ के रीजन का ये असिस्टेंट सेक्रेटरी है। ऐसे समझो वजीर खारजा का असिस्टेंट है। इसने कांग्रेसनल हेयरिंग हो रही थी वहां पर, फॉरेन कमेटी की, वहां पर उसने कहा है कि अमेरिका अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान ईरान के साथ जो गैस पाइपलाइन मंसूबा है उसको मुकम्मल ना होने दे। अब ये वही आदमी है जो कि इमरान खान के केस के अंदर बहुत बड़ा कल्प्रेट है। इसको कहा जा रहा है कि इसने पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज ऑपरेशन करवाया। इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। इस वीडियो को पूरा देखें। अब पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, एक सॉवरन कंट्री है, अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। तो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने क्या कहा? पाकिस्तान टू प्रोसीड विद ईरान गैस पाइपलाइन डिस्पाइट यूएसए सैंक्शंस। अब यूएसए ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस बहुत ज्यादा लगा रखी हैं। यूएसए कहता है कि ईरान से कोई भी अपनी बंदा, कोई भी कंट्री डील ना करे, मतलब ईरान से या फिर उसका ऑयल है या फिर गैस है वो कोई भी ना खरीदे। किस वजह से? अब आपके जहन में ये तो लाजमी सवाल आ रहा होगा, किस वजह से? क्योंकि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहा है। वो कह रहा है कि यूएसए कह रहा है कि इसके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स आ जाएंगे, बहुत ज्यादा मॉडर्न वेपन्स आ जाएंगे। तो इसी वजह से क्या है, जो पैसा ऑयल से आएगा, गैस से आएगा, तो जो ईरान है वो इस चीज से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कैरी करेगा। इसी वजह से यूएसए ईरान के ऊपर बहुत ज्यादा पाबंदियां लगाता है। लेकिन पाकिस्तान ने क्लियर जवाब दे दिया, नो नीड फॉर यूएसए वेवर। हमें यूएसए की, अमेरिका की कोई जरूरत नहीं है टू बिल्ड गैस पाइपलाइन विद ईरान। पाकिस्तान का ये स्टांस तो बहुत बड़ा है, पाकिस्तान कह रहा है, लेकिन क्या वायबल है, पॉसिबल है या नहीं है? अब आपको बताते हैं ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है क्या। असल में 2009 के अंदर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था कि हम ईरान से गैस लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को जो गैस की जरूरत है वो बहुत ज्यादा है, एनर्जी की जरूरत बहुत ज्यादा है। तो ये मुआहदा ये साइन हुआ कि पाकिस्तान ईरान से गैस लेगा। पारिस गैस फील्ड है ये पर्शियन गल्फ के अंदर, यहां से ईरान से पाकिस्तान गैस लेगा, पाकिस्तान के अंदर आएगी और फिर ये पाकिस्तान से होते हुई यहां फिर हम इंडिया को ये गैस देंगे। ये मंसूबा था, फिर बाद में पाकिस्तान ने इंडिया को निकाल दिया। और मजे की बात यह कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अपने लोगों से क्या है, ये टैक्स भी चार्ज किया गया सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन या साउदर्न गैस पाइपलाइन से जो आपके घरों के अंदर गैस आती है। तो उन्होंने बजट भी कलेक्ट किया इस गैस पाइपलाइन को मुकम्मल करने के लिए। तो ये मुआहदा तय पाया कि ईरान ने 2010 के अंदर क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की और 2011 के अंदर अपने मुल्क के अंदर जो कंस्ट्रक्शन है गैस पाइपलाइन की वो मुकम्मल कर। लेकिन पाकिस्तान ने अपने मुल्क के अंदर जो कंस्ट्रक्शन थी वो पूरी ना की। 2013 के अंदर ईरान ने अपनी सारी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल कर रही थी। लेकिन क्या है, यूएसए ने ईरान के ऊपर बहुत ज्यादा सैंक्शंस लगा दी कि अब ईरान से कोई भी मामला, कोई भी मुआहदा वो पूरा नहीं करेगा, ईरान से कोई भी गैस या कोई भी ऑयल नहीं खरीदेगा। लेकिन पाकिस्तान ने यूएसए की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की। और उस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो मामले होते, एक तो अहमदाबाद का जो ऑपरेशन हुआ था, जहां पर उसामा बिन लादेन को इस्लामाबाद या अहमदाबाद के अंदर मारा था, तो उसके बाद यूएसए के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात वो खराब हो गए था। तो पाकिस्तान ने 2013 के अंदर भी यही कहा था कि हम, उस वक्त भी क्या, कौन थे पाकिस्तान के अंदर, जरदारी प्रेसिडेंट थे, उसी वक्त उसने कहा था कि हम ईरान से हर सूरत में जो गैस है वो लेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान की डिमांड भी बहुत ज्यादा गैस की, मुल्क के अंदर जो पावर प्लांट
प्लांट्स हैं वो भी इसी गैस से चलते हैं, इंडस्ट्री भी चलती है। मैं आगे बताता हूँ कितना हम खर्चा करते हैं साल के अंदर। अब सूरत हाल क्या है, पाकिस्तान ने तो मुकम्मल नहीं की अपनी तरफ से गैस पाइपलाइन, तो ईरान ने कहा हम $18 बिलियन की पेनल्टी देंगे, जुर्माना देंगे इफ पाकिस्तान डजंट कंप्लीट ईरान गैस प्रोजेक्ट। 2024 के अंदर, मार्च के अंदर ये जो डेडलाइन है वो खत्म होनी थी, लेकिन अब क्या सितंबर तक जो फिर एक्सटेंड हो गई है। अब क्या है कि अगर हम नहीं कंप्लीट करते तो जो ईरान है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ये केस लेके जाएगा, $18 बिलियन का पाकिस्तान के ऊपर जुर्माना होगा। ये जो गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, ईरान ने अपना $7 बिलियन का जो अपने मुल्क के अंदर जो गैस पाइपलाइन है वो मुकम्मल कर लिया, लेकिन पाकिस्तान ने यूएसए के प्रेशर में आकर अपने मुल्क के अंदर गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं किया। अब क्या है, जब केयर टेकर गवर्नमेंट आई फरवरी के अंदर, केयर टेकर गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान विल बिल्ड गैस पाइपलाइन टू ईरान टू इंपोर्ट नेचुरल गैस, क्योंकि पाकिस्तान की डिमांड ज्यादा है। तो पाकिस्तान ने क्या है, जो पाकिस्तान का ईरान के साथ बॉर्डर है वहां तक तो बनी पड़ी थी, तो पाकिस्तान ने कहा कि हम ग्वादर तक 80 किलोमीटर के जो डिस्टेंस है उसके ऊपर हम मुकम्मल कर रहे हैं, तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए थी। और पाकिस्तान की जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसने ये बोल्ड डिसीजन लिया और स्टार्ट हो भी रही होगी। अब मसला ये है कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है इस गैस पाइपलाइन को मुकम्मल करने के लिए, तो पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर आ रहा है। इसी तरह क्या है, पाकिस्तान ईयरली $30 बिलियन की क्या है एनर्जी इंपोर्ट करता है। पाकिस्तान फोर्स टू स्पेंड $30 बिलियन ऑन इंपोर्टेड फ्यूल्स, उसमें हमारा गैस भी आता है, हमारा ऑयल भी आता है, कोल भी आता है, और बहुत से वेरियस जो चीज़ें हैं गैस प्रोडक्ट्स वो पाकिस्तान के अंदर आती है। अगर हमारा ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन का ये जो प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स होंगी वो कम हो जाएंगी। इसी तरह ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया का टापी जो गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है वो भी मुकम्मल होना है, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है वो भी मुकम्मल होना है। तो पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स हैं फ्यूल की वो कम हो जाएंगी, पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो बढ़ जाएंगे। अब मसला यहाँ पर ये आता है, क्रिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान के लिए ये है कि पाकिस्तान अपना पैसा कहाँ से लाए इस बजट को, इस पैप को कंस्ट्रक्शन करने के लिए, इस पाइपलाइन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो अब पाकिस्तान के अंदर 24th बेल आउट जो IMF का वो भी चल रहा है। अब पाकिस्तान यूएसए को भी नहीं कह सकता, और क्योंकि IMF को मोस्टली कौन कंट्रोल करता है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और पाकिस्तान यूएसए की मदद के बगैर IMF से पैसे भी नहीं ले सकता। अब पाकिस्तान ने यूएसए को कहा है कि मुझे IMF से पैसे लेके दो, और पाकिस्तान IMF से पैसे ले भी रहा है। तो अब पाकिस्तान दोबारा क्या है, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए नहीं कह सकता कि मुझे पाकिस्तान के लिए गैस चाहिए ईरान से और इसके लिए पैसे चाहिए। अब तो पहली वजह ये है फ्यूचर इसका। दूसरी तरफ अब ईरान मिडल ईस्ट के अंदर एक बहुत बड़ी जंग स्टार्ट कर चुका है, वो है पैलेस्टाइन और गजा की वार जो इसराइल के साथ चल रही है, और इसकी वजह से यूएसए लेवरेज नहीं देना चाहता है ईरान को कि वो अपनी गैस एक्सपोर्ट करके बहुत ज्यादा पैसा कमाए पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान के लिए सोल्यूशन ये है, पाकिस्तान के लिए सोल्यूशन ये है कि बार्टर ट्रेड करे। 2023 के अंदर पाकिस्तान ने एक डिसीजन लिया था कि हम क्या है बाकी जो कंट्रीज हैं रशिया के साथ, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ बार्टर ट्रेड करेंगे। बार्टर ट्रेड वो ट्रेड होती है हम इन रिटर्न कोई चीज लेंगे तो पाकिस्तान इन रिटर्न कोई चीज देगा। मतलब हमारे पास, हमारे मुल्क के अंदर ऑयल आता है तो हम इन रिटर्न ईरान को अपनी प्रोडक्ट्स या फिर गंदम दे देते हैं, तो हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो कंट्रोल है। लेकिन ये वायबल सोल्यूशन नहीं है। फ्यूचर के अंदर इससे पाकिस्तान को फायदा तो भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब है। अगर हम करना चाहें, और इवन के डोनाल्ड लूल ने कहा है कि हमने इंटरनेशनल लेंडर जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, सभी को कहते हैं कि पाकिस्तान को इस गैस पाइपलाइन को प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए पैसे भी ना था। ये सिचुएशन है। अब पाकिस्तान देखते हैं क्या करता है, ईरान के साथ क्या ताल्लुकात बढ़ाता है, और मैं भी नहीं चाहता कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में पाकिस्तान का ये मामला लेके जाए। ये भी हो सकता है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाए और पाकिस्तान का ये जो मामला है वहां पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पाकिस्तान के हक में दे दे, क्योंकि वहां भी यूएसए मोस्टली कंट्रोल करता है। देखते हैं फ्यूचर के अंदर क्या डेवलपमेंट होती है। आप क्या कहते हैं कि हमारे ईरान के साथ ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, कि हमें ये पाइपलाइन प्रोजेक्ट मुकम्मल करना चाहिए या नहीं चाहिए करना चाहिए? इस सिचुएशन के अंदर गजा को बिल्कुल भी ना भूलिएगा, गजा को सपोर्ट करते रहे। फ्री पैलेस्टाइन के नाम से एक कमेंट लिखें। स्टे ट्यून्ड विद अस, सब्सक्राइब टू मास्टर ऑल रोज। मे अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।